नमस्कार दोस्तों, फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी बुक का चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन को करने वाले हैं। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कर सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन लिखता हूँ कि स्पॉट फंड मिला हमें 35,000 का। स्पॉट फंड इन्वेस्टमेंट 35,000 यानी एसेट है ये, इन्वेस्टमेंट एसेट्स। अब जो इनकम होगी, इनकम जो है स्पॉट फंड की, अगर इनकम होगी तो उसको जो स्पॉट फंड है इसके अंदर हम प्लस कर देंगे। अगर खर्चा होता है, लॉस होता है, तो स्पॉट फंड में से माइनस कर देंगे। सबसे फर्स्ट रूल है, जैसे स्पॉट फंड है इसके अंदर इनकम होती है तो इसके अंदर प्लस करेंगे। अगर इसके अंदर खर्चा हो जाता है तो इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये इनकम है हमारी 4,000 रुपये। डोनेशन यानी उपहार, गिफ्ट। स्पॉट फंड 15,000। स्पॉट प्राइज एवरेज 10,000, यानी कि स्पॉट फंड का खर्चा है ये 10,000 रुपये, तो माइनस करेंगे स्पॉट फंड में से। एक्सपेंशन ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स, ये भी खर्चा है तो इसको भी इसमें से माइनस कर देंगे। अब हम इसको कैसे करेंगे सोल्व? अब इसको कौन से अकाउंट में करेंगे? इसके अंदर जो स्पॉट फंड है ये लायबिलिटीज़ है और एसेट्स भी है, तो इसके लिए बैलेंस शीट बनानी होगी। बैलेंस शीट का फॉर्मेट इस टाइप से बना देंगे। यहाँ पे लायबिलिटीज होती हैं, लायबिलिटीज यहाँ पे अमाउंट यानी रुपए, यहाँ पे एसेट्स, यहाँ पे भी रुपए। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती बैलेंस शीट के अंदर,
सबसे पहले कहता है कि सपोर्ट फंड 35,000 रुपये, यानी लायबिलिटीज़ है हमारी, तो इसको लायबिलिटी साइड लिखेंगे। सपोर्ट फंड 35,000 रुपये यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद सपोर्ट फंड 35,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया एसेट्स, तो हमारी एसेट है ये, यहाँ पे एसेट साइड लिख देंगे। सपोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट कितनी है 35,000, तो यहाँ पे 35,000 लिख देंगे इस टाइप से। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम सपोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट 4,000 रुपये, यानी कि इनकम हो रही है सपोर्ट फंड से। अगर इनकम हो रही है तो इसके अंदर हम प्लस कर देंगे, यानी इसके अंदर जोड़ देंगे। इनकम फ्रॉम स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट, यानी कोई स्पेसिफिक जो है फंड मिल रहा है। कितना मिल रहा है 4,000 रुपये का, यहाँ पे 4,000 रुपये लिख देंगे। नेक्स्ट है डोनेशन फॉर सपोर्ट फंड 15,000, यानी कि डोनेशन मिल रहा है हमें, सपोर्ट फंड को डोनेशन मिल रहा है 15,000 रुपये का, तो ये भी हमारी इनकम हो जाएगी। इसको भी प्लस करेंगे, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे डोनेशन लिख के। कितनी है 15,000, यहाँ पे 15,000 रुपये लिख देंगे। अब इनको टोटल कर देंगे, टोटल करके यहाँ पे जोड़ देंगे। अगर इसको और इसको प्लस करेंगे तो 50,000 हो जाएंगे, प्लस जो यहाँ पे 4,000 है इनको भी जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 54,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 54,000। नेक्स्ट है सपोर्ट प्राइज अवॉर्डेड, कितना 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये जो है ये क्या है खर्चा है, किसका है सपोर्ट फंड का खर्चा है, तो हम इसको माइनस कर देंगे। सपोर्ट प्राइज अवॉर्डेड कितना 10,000 रुपये, 10,000 रुपये माइनस करेंगे। नेक्स्ट है एक्सपेंशन और स्पोर्ट्स इवेंट्स 4,000 रुपये, ये भी खर्चा है एक्सपेंशन के लिए, तो इसको भी माइनस कर देंगे। स्पोर्ट इवेंट्स 4,000, यहाँ पे 54,000 है। अगर इसमें से हम 14,000 माइनस करते हैं तो हमारे पास 40,000 आ जाते हैं। 40,000 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। इस टाइप से ये स्पोर्ट फंड की इनकम आ गई। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसके बाद एक क्वेश्चन और है सब्सक्रिप्शन का। सब्सक्रिप्शन के ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है। अगर आपने वो नहीं सीखा तो चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं वे नहीं बनेंगे। सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन जो है उसके क्वेश्चन जो है निकाल कर देखेंगे।
सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन होता क्या है? सब्सक्रिप्शन चंदा होता है। सब्सक्रिप्शन कैसे मिलता है? सब्सक्रिप्शन जो है 3 साल का मिलता है। पिछले साल का, करंट ईयर का और नेक्स्ट ईयर का, यानी 3 ईयर्स। 3 ईयर्स का जो पैसा है वो सब्सक्रिप्शन से मिलता है। अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सब्सक्रिप्शन अकाउंट किस टाइप से बनेगा ये? इस टाइप से बनेगा। यहाँ पे पार्टिकुलर हो जाएगा, यहाँ पे अमाउंट हो जाएगी यानी रुपए, यहाँ पे भी पार्टिकुलर, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट इसके अंदर होगा लेकिन बैलेंस शीट के अंदर नहीं होगा। अब हम बैलेंस को किस टाइप से लिखेंगे? अगर पिछले साल का सब्सक्रिप्शन, यानी कि पिछले साल का सब्सक्रिप्शन नहीं आया है तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रोक डाउन ओपनिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग, यानी कि जो बचा हुआ है, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन नहीं आया है तो उसको यहाँ पे लिखेंगे, वो हो जाएगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग किसे कहते हैं हम? जो पिछले साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो नहीं आया है उसको हम ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कहते हैं, और उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट प्रोसेस है, इस साल का सब्सक्रिप्शन मिला नहीं है, यानी इस साल का सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? उसको हम यहाँ पे लिखेंगे नीचे बाई बैलेंस करके, बाई बैलेंस CD, यानी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ये ओपनिंग है तो ये क्लोजिंग हो जाएगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। इसके जो अमाउंट है वो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और यहाँ पे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे पिछले साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो नहीं मिला और यहाँ पे इस साल का सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, यहाँ पे पिछले साल का और यहाँ पे इस साल का यानी करंट ईयर। अब यहाँ पे पिछले साल
का जो सब्सक्रिप्शन है, या फिर पिछले साल ही अगले साल का पैसा मिल गया, अगर पिछले साल का जो पैसा है पिछले साल ही अगले साल का पैसा मिलता है, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोक डाउन ओपनिंग एडवांस, यानी कि एडवांस में मिल रहा है। पिछले साल ही अगले साल का पैसा मिलता है, तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं यहाँ पे। अगर पैसा मिलता है हमें, तो सब्सक्रिप्शन का पैसा मिलता है अगर, उसको हम बाय बैंक अकाउंट करके यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मिल रहा है, यानी करंट ईयर का मिल रहा है, प्रीवियस ईयर का मिल रहा है, या फिर एडवांस मिल रहा है, उसको यहाँ पे लिख देंगे। उन सभी को यहाँ पे लिख देंगे बाय बैंक करके। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे पिछले साल ही अगले साल का पैसा दे दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इस साल अगले साल का पैसा दे दिया। यहाँ पे इस साल का जो पैसा है उसके साथ अगले साल का भी पैसा दे दिया, लेकिन इसके अंदर पिछले साल ही अगले साल का पैसा दिया, लेकिन इसके अंदर इस साल अगले साल का पैसा दे दिया। तो किस टाइप से लिखेंगे यहाँ पे, टू बैलेंस CD, ये हो जाएगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग एडवांस हो जाएगा, क्योंकि एडवांस में पैसा मिला है इसलिए क्लोजिंग एडवांस हो जाएगा। जो अमाउंट आएगी हमारे यहाँ पे अमाउंट, वो यहाँ पे डिनोट कर देंगे। उसके बाद टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसके अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इनका टोटल करेंगे। इनका टोटल करने के बाद यहाँ पे जितना आता है वो यहाँ पे लिख देंगे, और उसमें से ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग एडवांस टोटल करके माइनस कर देंगे, और जो माइनस किया है वो यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस करके। यहाँ पे लिख देंगे, और जो बैलेंस है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है उसके अंदर ये हमारी इनकम है। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर इनकम जो है वो क्रेडिट साइड में होती है। तो इसकी जो ये अमाउंट आई है हमारी, इसको हम इनकम साइड में लिखेंगे, इनकम साइड में लिख देंगे। यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है इस साइड तो यानी डेबिट साइड होती है एक्सपेंडिचर, और जो क्रेडिट साइड है उस साइड होती है इनकम। तो इनकम आई हमारी, इनकम साइड में लिख देंगे इसको। वो हमारा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा। ये हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट था। इसको और अच्छे समझते हैं इस टाइप से।
इस टाइप से। अगर हम इसकी बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे इसकी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग की, यहाँ पे पिछले साल का सब्सक्रिप्शन नहीं आया, तो यहाँ पे लिखेंगे पिछले साल का जो सब्सक्रिप्शन है नहीं आया, तो उसको लिखेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। अब इसके बाद पिछले साल का सब्सक्रिप्शन नहीं आया, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। अब यहाँ पे इस साल का सब्सक्रिप्शन मिलना है जो नहीं मिला है। इस साल का सब्सक्रिप्शन जो है वो मिलना है जो नहीं मिला है, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे इस साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो मिलना है जो नहीं मिला है। जो नहीं मिला है, तो उसको हम यहाँ पे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इस टाइप से लिखेंगे। अब यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग हो गया, यहाँ पे एडवांस और यहाँ पे भी एडवांस, यहाँ पे ओपनिंग एडवांस, यहाँ पे क्लोजिंग एडवांस। ऊपर के दोनों ओपनिंग और नीचे के जो हैं वो यहाँ पे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग एडवांस और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे बैलेंस शीट बाय बैलेंस, पिछले साल का जो पैसा है वो अगले साल का भी मिल रहा है, उसमें ही पिछले साल के पैसे के साथ अगले साल का भी पैसा मिला, यानी एडवांस। पिछले साल का जो पैसा है उसके साथ में जो अगला साल है नेक्स्ट ईयर, उसका भी पैसा मिला। अगले साल का भी पैसा मिला है, तो यहाँ पे ओपनिंग एडवांस हो जाएगा, ओपनिंग एडवांस लिखेंगे इसको। अब यहाँ पे इस साल अगले साल का पैसा दे दिया, इस साल ही अगले साल का पैसा दिया, यानी कि करंट ईयर के अंदर जो नेक्स्ट ईयर है उसका पैसा हमें दे दिया, तो उसको हम यहाँ पे किस टाइप से लिखेंगे, क्लोजिंग एडवांस इस टाइप से लिख देंगे। यही हमने यहाँ पे लिखा है और यही यहाँ पे फिर से समझ लिया हमने यहाँ पे। यही याद रखना है आपको, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, इसके बाद फिर ओपनिंग एडवांस, फिर क्लोजिंग एडवांस, फिर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। अब इसको किस टाइप से याद रखोगे, तो चलिए देखते हैं किस टाइप से याद रखना है इसको। यहाँ पे पिछले साल का सब्सक्रिप्शन नहीं आया है, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन जो है वो नहीं आया है, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लिखेंगे। हमने यहाँ पे लिखा है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे इसकी अमाउंट आ गई। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, फिर है इस साल सब्सक्रिप्शन मिला है,
इस साल सब्सक्रिप्शन जो है वो मिलना है, पर वो नहीं मिला है, वो मिला ही नहीं है। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे इस टाइप से क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, इसकी अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद पिछले साल का पैसा जो अगले साल का जो पैसा है उसके साथ ही दे दिया, यानी एडवांस में दे दिया। जो करंट ईयर है उसके अंदर ही नेक्स्ट ईयर जो आएगी उसका भी पैसा दे दिया करंट ईयर में ही। तो ओपनिंग एडवांस लिखेंगे यहाँ पे, जो कि यहाँ पे लिख दिया है, बाय बैलेंस BD लिखकर ओपनिंग एडवांस यहाँ पे लिख दिया है, और यहाँ पे इसकी अमाउंट आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आएंगे, इस साल ही अगले साल का पैसा दे दिया, यानी कि करंट ईयर के अंदर ही अगले साल का पैसा दे दिया। इस साल ही अगले साल का पैसा दे दिया तो क्लोजिंग एडवांस हो जाएगा। क्लोजिंग एडवांस हम यहाँ पे लिखेंगे, इस टाइप से याद कर सकते हो। तो यहाँ पे लिख दिया है टू बैलेंस क्लोजिंग एडवांस। ओपनिंग मतलब पिछले साल का, और जो क्लोजिंग है उसका मतलब करंट ईयर यानी कि इस साल का। ये रहा क्लोजिंग लिखा है मैंने यहाँ पे, यानी कि इस साल का। ओपनिंग यानी पिछले साल का, ये भी याद रखना है। आज हमने सब्सक्रिप्शन जो है पढ़ लिया है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनता है वो आज हमने बना लिया है। इस चैप्टर के अंदर सब्सक्रिप्शन जो है अकाउंट वो इम्पोर्टेंट है। आज हमने आसानी से ये सीख लिया है। ये सीखने से पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो देखनी होगी, क्योंकि उसके अंदर NPO क्या है इस टाइप से, और जो एंट्रेंस फीस क्या होती है, लेगेसी क्या है, ये चीज़ें जो है वहाँ पे मैंने बता दी थी। तो एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।